नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम लोग दो अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और इससे प्रश्न 100% आएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल और टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल, इन दोनों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सूचना है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ पिछले एक साल की लगभग अपडेट हो चुकी है। 5 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगी। तो जो लोग वेट कर रहे हैं लगातार करंट अफेयर्स का, 2 दिन का और वेट करें। 5 अक्टूबर को शाम को करंट अफेयर्स लॉन्च हो रही है, ज़रूर एक बार लीजिएगा उसको। हालांकि आप लोगों का भरपूर प्यार हमारे करंट अफेयर्स को हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, और उसी करंट अफेयर्स में से कुछ टॉपिक मैं आज आपको करवा रहा हूँ। टोक्यो 2020 ओलंपिक, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, टोक्यो 2020 ओलंपिक कार 2020 में इसको स्थगित कर दिया गया था और इसको रीशेड्यूल किया गया 2021 के लिए, लेकिन इसका नाम 2020 ही रखा गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में 32वां ओलंपिक खेल प्रारंभ हुआ। इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट मिराई तोवा था, जबकि इसका मूल ध्येय वाक्य था फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर इसका मूल ध्येय वाक्य था, लेकिन बाद में टुगेदर शब्द को भी जोड़ा गया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक के मूल वाक्य में निम्न में से कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया। 3 ये भी है और ये चौथा है, तो ये चारों ऑप्शन में रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, टुगेदर शब्द बाद में जोड़ा गया और इसको जोड़ने के बाद जो नया मूल ध्येय वाक्य था वो क्या बना? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ओके, टोक्यो 2020 ओलंपिक में कुल 33 खेल शामिल थे, जिसमें से 5 नए खेल शामिल हुए इस बार, जो कि कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और बेसबॉल, इसको सॉफ्ट बॉल भी कहा जाता है। ये 5 खेल इस बार नए शामिल किए गए। ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? हैंड जाजा, ये सीरिया की थी। सिर्फ इसकी उम्र 12 वर्ष की थी। सबसे उम्रदराज एथलीट की बात करें टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली, तो मैरी हाना थी, ऑस्ट्रेलिया की। इनकी उम्र 66 वर्ष की थी। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? चीन की यांग कियान ने जीता। एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला तैराक कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैकान। ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कुल 7 पदक रिकॉर्ड जीते, जिसमें 4 स्वर्ण और 3 रजत पदक थे। ओके, तो एम्मा मैकान याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की हैं। लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली फुटबॉलर कौन बनी? ब्राज़ील की मार्टा। इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील की मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली फुटबॉलर बनी। अगर हम ओलंपिक 2020 के पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान अमेरिका को मिला। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक थे। चीन ने कुल 88 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया पदक तालिका में। चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य जीते, जबकि जापान ने 58 पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। जापान को 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक मिले। ओके, आगामी ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो 2020 के बाद जो 2024 में 33वां ओलंपिक खेल होगा वो फ्रांस के पेरिस में होगा। और इस ओलंपिक में जो मौजूदा ओलंपिक 2020 का था उसमें 2 खेल को हटा दिया गया है। बेसबॉल और कराटे को 2024 ओलंपिक से हटा दिया गया है और उसकी जगह एक नए खेल ब्रेकिंग या ब्रेक डांसिंग, इसको शामिल किया गया है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2028 के ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे और 2032 के ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगी। ओके, कुछ और पॉइंट जानते हैं। कोरोना के कारण ओलंपिक 2020 से बाहर देश कौन था? कनाडा, जबकि उत्तर कोरिया ने ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग
नहीं किया था और रूस पर प्रतिबंध के कारण रूस ने ROC के नाम से इस ओलंपिक में भाग लिया था, रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम से। इस ओलंपिक के इतिहास का भारत का सबसे बड़ा दल इसी बार था। कुल 228 सदस्यीय दल था जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल थे। ओलंपिक 2020 में उद्घाटन के भारतीय ध्वजवाहक मैरी कॉम प्रसिद्ध बॉक्सर और मनप्रीत सिंह थे जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, जबकि समापन के ध्वजवाहक भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया थे। भारत ने इस बार कुल रिकॉर्ड 7 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं और भारत को पदक तालिका में 48वां स्थान मिला था। भारत ने पहली बार किसी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। इससे पहले 2012 में ओलंपिक में, शायद रियो ओलंपिक था, रियो ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। रियो या लंदन कुछ था, उसको मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ओके, ओलंपिक 2020 की बात करें, टोक्यो की, तो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय भवानी देवी थी, ये चेन्नई की हैं। नौकायन में पहली बार प्रतिभाग चेन्नई की ही नेत्रा कुमानन ने लिया। जिम्नास्ट में प्रतिभाग करने वाली दूसरी महिला कौन है? पश्चिम बंगाल की प्रणति नायक बनी। इससे पहले 2016 में जब ओलंपिक हुआ था तो उसमें दीपा कर्माकर ने भाग लिया था और वो पहली जिम्नास्ट बनी थी। ओके, 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने दिलाया? साइखोम मीराबाई चानू, मणिपुर की हैं, भारोत्तोलन में इन्होंने रजत पदक जीता था। भारत के पदक विजेताओं की बात करें तो सबसे पहले हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण जीता और ये जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय तथा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता था। ठीक है, ओलंपिक खेलों में ये भारत का 10वां स्वर्ण पदक था और 7 अगस्त को उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की नीरज चोपड़ा ने। इसीलिए भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय जेवलिन दिवस घोषित किया गया, यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में अब प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं। इसके अलावा दूसरा पदक भारत द्वारा पुरुष हॉकी टीम ने लाया था, कांस्य पदक जर्मनी को हराकर 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तीसरा पदक लवलीना बोर्गोहेन ने मुक्केबाजी में लाया था, ये असम की हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता। PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और रवि कुमार दाहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता था। ओके, तो ये भारत के कुल 7 जो पदक मिले हैं वो प्राप्त करता खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वंदना कटारिया भी चर्चा में रही क्योंकि ये हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है ओलंपिक के इतिहास में। ओके, तो इतना आपको ओलंपिक के बारे में याद रखना है, ओलंपिक के बारे में इतनी बातें आपको जाननी जरूरी हैं। अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 की। टोक्यो पैरालंपिक 2020 16वां पैरालंपिक था, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच ये हुआ। इसका मोटो यूनाइटेड बाई इमोशन था और इसका शुभंकर सोमाइटी था। इस बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 नए खेलों को शामिल किया गया, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। कुल 136 देशों ने हिस्सा लिया। कुल 22 खेल इसमें खिलाए गए, 22 प्रकार के साथ, और नंबर 3 पर अमेरिका 104 पदकों के साथ नंबर 3 पर था। ओके, भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत के 54 खिलाड़ी ने कुल 9 खेलों में हिस्सा लिया था। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेक चंद थे। देखिए, पहले उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु को होना था, लेकिन क्वारंटाइन परिस्थितियों के कारण मरियप्पन थंगावेलु की जगह टेक चंद को उद्घाटन का ध्वजवाहक बनाया गया, जबकि समापन की ध्वजवाहक अवनी लेखरा थीं।
भारत ने कुल 19 पदक जीते और रिकॉर्ड पहली बार भारत ने पैरालंपिक में इतना पदक जीता, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य थे। भारत को पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत का पहला मेडल भाविना पटेल ने जीता। टेबल टेनिस में इन्होंने रजत पदक जीता। जबकि जो भारत के स्वर्ण पदक विजेता हैं उनको देखिए, अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत और कृष्ण नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। सुमित एंटिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। और मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के वर्तमान आईएएस अधिकारी सुहास यतिराज एलवाई, जिसको सुहास एलवाई कहा जाता है, इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। और ये रजत पदक जीतने वाले भारतीय इतिहास के पहले भारतीय अधिकारी बने हैं, सुहास यतिराज एलवाई। ओके, तो ये कहाँ के मौजूदा डीएम हैं? गौतम बुद्ध नगर के हैं, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? पलक कोहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भाग लिया था। भारत की पहली पैरा कैनोइस्ट कौन है? प्राची यादव। जबकि इस पैरालंपिक में अवनी लेखरा और सिंहराज अडाना, जो कि शूटिंग में थे, इन्होंने 2-2 पदक जीते। अवनी लेखरा और सिंहराज अडाना ने 2-2 पदक इस पैरालंपिक में जीते थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए, ये हमारी नोट्स से ही आपको दिया गया है थोड़ा सा मैटर। ऐसे ही हमारी नोट्स में आपको सब कुछ विस्तार से मिलेगा, हमेशा की तरह। इस बार भी बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाली है। 2 दिन का वेट और कीजिए, जल्द लॉन्च होगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तुरंत कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।